मैं डॉक्टर लोकेश कुमार झा, सहायक प्राचार्य अंशकालीन साहित्य विभाग, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में सिंह दिलीप संवाद चल रहा है। हम लोग जो कल पढ़े थे, जो दिलीप के कहने के बाद भगवान शंकर के पास रहने वाला जो सिंह जो है, हंसता हुआ कुछ राजा दिलीप से कह रहा है। एकात पात्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतिमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतुर्बहु हातुमिच्छान विचार मूढ़ा प्रतिभासि मे त्वम्। एकात पात्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः इदं कांतं वपुः च एतत् सर्वं बहु अल्पस्य हेतुः हातुम् इच्छन् त्वं विचारमूढ़ा मे प्रतिभासि। एकात पत्रम, एक है छत्र जिसमें, मतलब चक्रवर्ती राजा। जगतः लोकस्य संसार, एक छत्र है जिसमें ऐसी संसार की प्रभुत्वम स्वामित्वम प्रभुता जिसमें हो। आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं। सिंह कह रहा है दिलीप से, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, क्योंकि आप एक छत्र जिसमें ऐसी संसार की जो प्रभुता जिसमें हो, और नवम मतलब आप नवीन हैं, वह अवस्था युवा अवस्था भी आपको है। इदम, और इदम यह, कांतम तो मनोरमम आप सुंदर हैं, बपु शरीर सुंदर शरीर भी है, च समुच्चार्थे एतत् सर्वम बाहु, एतत् सर्वम बाहु। अरे कि इन सबों में बहुतों को थोड़े से अल्पस्थ है, मतलब थोड़े से के नंदिनी रूपी फल के लिए हेतुर कारणाद, मतलब थोड़ा नंदिनी स्वरूपी फल के लाभ के लिए कारण हेतु उत्स्थुम इच्छन, लाभ के कारण छोड़ने की इच्छा करते हुए तुम एक थोड़ा सा एक नंदिनी रूपी जो फल है, नंदिनी रूपी गाय है, इसके कारण तुम अपना शरीर को, अपना युवा अवस्था, इतना सुंदर शरीर, सब कुछ को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हो। अब कहता है भगवान तुम विचार मूढ़ा, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके विचार जो है करने में लगता है कि तुम मूर्ख मालूम पड़ते हो। मैं मम प्रतिभासते, कि तुम मूर्ख मालूम पड़ते हो। जिसके पास एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट जो हो, जो संसार की प्रभुत्वशाली और नवीन युवा अवस्था और ये भी सुंदर शरीर, इन सबों को बहुतों को बस थोड़ा सा नंदिनी रूपी फल के लाभ के कारण तुम इस सब को छोड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इससे तुम विचार करने में मुझे मूर्ख लगते हो, प्रतिभासी मूर्ख मालूम पड़ते हो। कहते हैं सिंह कि तुम्हारे इतना बड़ा सम्राट होने से भी, लेकिन तुम एक नंदिनी रूपी फल के लिए सब कुछ कमाने के लिए तैयार हो। लगता है कि हमको बुझाता है कि तुम मूर्ख मालूम पड़ते हो। अब आगे देखिए, भूतानुकंपा तब चेदियम गौरे का भवेत स्वस्ति मति तदन्ते जीवन पुनः शाश्वत दुपलवेभ्यः प्रजानाथ पीते पासी। तब भूतानुकंपा चेद तर्हि तदन्ते सति इयम् एका गौ स्वस्तिमती भवेत्
प्रजानाथ जीवन पुनः पिता इव प्रजा उपपल्लवेभ्यः शाश्वत पाशे। तब भवतः मतलब हे राजा, हे राजन तो दिलीप, हे राजा दिलीप, भूतानुकंपा मतलब प्राणी दया जीवों पर, तुम्हारी प्राणियों के ऊपर, चेद ऊपर दया यदि है, तरही यदि दया है तो त्वदन्ते तो तुम्हारे नाश होने पर, मर जाने पर, सतीति शेषः मर जाने यम ऐसा यह केवल एक गौ धेनु नंदिनी की, केवल एक गाय जो है नंदिनी, उस नंदिनी के कल्याण से युक्त हो सकती है। ये तुम्हारे मर जाने पर एक गाय नंदिनी की कल्याण तो हो सकती है, केवल एक नंदिनी गाय की ही कल्याण हो सकती, स्वस्तिमती क्षीमवती भवेत। हे प्रजानाथ, हे जनेश्वर दिलीप, हे दिलीप प्रजाओं के स्वामी महाराज, जीवन श्वसन मतलब जीवन जीते हुए निश्चय करके, पुनः अवधारणार्थ पुनः निश्चय न पुनः निश्चय करके, पिता जनक करके आप पिता के समान, आप प्रजाओं के पिता के समान हैं। इव यथा प्रजा जनानाम प्रजा के पिता के समान है। जो इव उत्पातेभ्यः उपलब्धेभ्यः उत्पातेभ्यः प्रजाओं की जो विघ्नों से जो निरंतर उत्पात होता, शाश्वत अनारतम पासी रक्षति और निरंतर रक्षा कर सकते हो। हे राजन, तुम्हारी यदि प्राणियों के ऊपर यदि दया है तो तुम्हारे मर जाने पर केवल एक गाय की तो कल्याण हो सकती है, लेकिन ये जो इतने बड़े साम्राज्य के जो राजा हो, ये प्रजाओं पर जो विघ्न आएगा, चोर आदि जो चोरी आदि होगा या कुछ घटना होगी, उसकी रक्षा करने के लिए विघ्न आएगा, उसको कौन रक्षा करेगा? यदि तुम ऐसा तुम तो विघ्नों को निरंतर रक्षा कर सकते हो, तो इसीलिए तुम अपना शरीर को जो त्याग करने के लिए सोच रहा है, ये उचित नहीं है एक गाय के लिए। और आगे के श्लोक में कल व्याख्या करेंगे, आगे क्या सिंह और कह रहा है दिलीप से।